स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। हमारे 10th के लिए आज हमारा चैप्टर फोटोसिंथेसिस का लास्ट लेक्चर होगा और जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक हमारा होना है डेमोंस्ट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने इस चैप्टर में आपको सबसे पहले साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया, देन हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस से पहुंचे जहां पर हमने लाइट और डार्क रिएक्शन की चर्चा करी। लाइट और डार्क रिएक्शन के बाद अब हम आगे चलेंगे और पहुंचेंगे हमारा टॉपिक डेमोंस्ट्रेशन। क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? क्यों किसी ने कह दिया कि भाई फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है तो हमने मान लिया। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट की जरूरत पड़ती है और हमने मान लिया। नहीं, मानने की जरूरत नहीं है। हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में ऐसा होता है। जब हम ये प्रूव कर लेंगे तब हम मानेंगे कि हाँ भाई फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का होना जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। और फोर्थ एक्सपेरिमेंट कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। इस चीज को ही क्लियर करने के लिए हमने ये लेक्चर रखा हुआ है कि डिमॉन्स्ट्रेशन हमें क्लियर करने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक खास बात कहूंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपके ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। पेपर आए तो देख लीजिएगा, लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको टाइमली एक हमारी लिस्ट बनी है टाइम टेबल की, किस दिन कौन सा चैप्टर जाना है, कौन सा टॉपिक जाना है, वो आपको टाइम मिलता रहेगा। बायोलॉजी का ही नहीं, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में भी ऐसे आपके लिए सुविधाएं हैं। सेकेंड थिंग, हमारा ये कोई 1-2 लेक्चर का साथ नहीं है, ईयर लॉन्ग सीरीज है जो पूरे साल चलने वाली है। पेपर के हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर पे भी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे बने रहे, हमारे वीडियोस को, लेक्चर्स को देखते रहें, एंड तक लाइक करें, शेयर करें। बस इतना ही आपसे हमें चाहिए। बस साथ है आपका। तो चैप्टर फोटोसिंथेसिस है और टॉपिक उठा रहा हूं आज डेमोंस्ट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डेमोंस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि डेमोंस्ट्रेशन का मतलब क्या है? कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम प्रैक्टिकली करके ये साबित करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर मैं बात करूं तो मैं पॉइंट लिखता हूं, कंडीशन नेसेसरी condition necessary for photosynthesis। कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, हम इसको जानेंगे। सबसे पहली कंडीशन, जिसे हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में कहते हैं, कि CO2 का होना जरूरी है, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमें चाहिए कि लाइट का होना जरूरी है। सेकेंड कंडीशन, लाइट का होना जरूरी है। CO2 का होना जरूरी है, सेकेंड कंडीशन लाइट का होना जरूरी है। थर्ड कंडीशन, लाइट बोले तो सनलाइट, क्लियर, यहाँ पर ब्रैकेट में सनलाइट। थर्ड कंडीशन है क्लोरोफिल का होना जरूरी है। वाटर जरूरी है। ये मेन हमारे कंडीशन है जो कि हमें एक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए ही चाहिए। चलो भाई, कोई बात नहीं, कह रहा चाहिए तो मिलेगा। अब वाटर को छोड़ करके इन 3 चीजों पर हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं।
तीन चीजों पे हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को हम डिमॉन्स्ट्रेशन नाम देते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन है जो ये शो करेंगे CO2 जरूरी है कि नहीं, लाइट सनलाइट जरूरी है कि नहीं, क्लोरोफिल जरूरी है कि नहीं। तो मैं आपको एक थीम बताने जा रहा हूं कि जो हर एक एक्सपेरिमेंट में यानी फोटोसिंथेसिस का जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन होगा उस डिमॉन्स्ट्रेशन में हमें वो करना ही करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि मैं आपको पर्टिकुलर उस क्वेश्चन पे ही लेकर चलूंगा, सीधे मैंने क्वेश्चन ही बना ली है कि उस डिमॉन्स्ट्रेशन पे क्वेश्चन कैसा बोर्ड में आएगा, सेम वही क्वेश्चन है जो बोर्ड में आना है, ये समझ लीजिए। तो एक बार अगर मेरे साथ वो क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा बढ़िया, 5 नंबर तो फिक्स हो गए। लेकिन उसके पहले एक थीम समझ लीजिए कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं फोटोसिंथेसिस का तो हम कौन कौन से स्टेप यूज करते हैं। सबसे पहले हम उस थीम को समझते हैं। थीम को समझने के लिए हम आते हैं पेज पे अपने नए, देखिए क्या हम थीम लेते हैं। सबसे पहला हम स्टेप करेंगे, मैं पहले राइट कर देता हूं, स्टेप्स। सबसे पहले हम आ जाए स्टेप्स involved steps involved in demonstration. So steps involved in demonstration. Demonstration में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होने हैं। पहला स्टेप, मैं पहले स्टेप ऐड कर दूं, देन आपको एक्सप्लेनेशन चालू करूंगा। बस आप स्टेप देते चलिए, मेरे साथ स्टेप नोट करते चलिए। देखिए भले आपके पास हमारे लेक्चर के वीडियोस रहेंगे, सेव रहेंगे, जब इच्छा होगी आप उठा के पढ़ लेंगे, लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, हमें ऑनलाइन के साथ साथ चलते वर्क वो भी करना चाहिए जिससे कि हमारा ऑफलाइन काम भी होता चले। हम ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन अपने पास नोटबुक और पेन रखें जिससे कि पॉइंट्स जो आ रहे हैं उसको राइट भी करते चले। राइट करते चलेंगे तो क्या होगा, आपको लर्न होगा, दूसरी राइटिंग भी बढ़िया मेंटेन रहेगी। तो देखते देखते आपकी राइटिंग सही नहीं हो पाएगी। तो याद रखिए इस चीज को, राइटिंग जरूर करना है, वर्क करिए राइटिंग का। पहला स्टेप हम करेंगे डी स्टार्चिंग। First step will be de-starching. Second, starching. Third step, leaf. Boil in water. Fourth step, water bath of alcohol. वाटर बाथ ऑफ अल्कोहल। 4 चीजें हमें करनी है, डी स्टार्चिंग, स्टार्चिंग, लीफ को वाटर में बॉयल करना है, देन लीफ को हमें अल्कोहल बात देनी है। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं डिस्चार्जिंग। चारों पे क्वेश्चन ही बनेगा। देखिए क्वेश्चन, डिस्चार्जिंग क्या है? डिस्चार्जिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ स्टार्च। स्टार्च को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो है डिस्चार्जिंग। करना क्या है इसके लिए बेटा आपको? इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स के लिए
आपको लीफ को, क्योंकि जो भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है वो पॉटेड हम प्लांट यूज करेंगे, बहुत बड़े ट्रीज पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप उसे डार्कनेस में नहीं रख सकते हो। तो लीफ है, हम उसको किस में यूज करेंगे, हम पॉटेड प्लांट में यूज करेंगे उस लीफ को, आई मीन जो भी हम एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं। तो पॉटेड प्लांट में आपने क्या करना है, गमले को लिया, गमले को आपने क्या किया, धूप से हटा करके किसी अंधेरे पार्ट पे रख दिया और लगभग 48 आवर्स के लिए हम उसको डार्कनेस में रख देंगे। 48 आवर्स के लिए डार्कनेस में रखा। जब आप ऐसा करेंगे तो प्लांट तो खाना बना नहीं पा रहा है, तो उसके बाद जो स्टार्च था वो स्टार्च क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा कंप्लीटली। ये अच्छे से जानते हैं आप, जो भी स्टार्च वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रिलीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी को हमने क्या बोला, डिस्चार्जिंग। सवाल आता है सर हम लोग डिस्चार्जिंग कर ही क्यों रहे हैं? बेटा देखिए एक चीज होता है ना कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करने चलते हैं, अभी आपको आगे डेमोंस्ट्रेशन में क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें लिखा गया है कि एक्सपेरिमेंट के पहले हम डिस्चार्जिंग क्यों कर रहे हैं। अब सपोज आप मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, आप ये देखना चाह रहे हैं कि मैं नागेंद्र सर के ऊपर देखूं एक्सपेरिमेंट करके कि इनकी बॉडी में पोटेशियम का क्या रोल है, सपोज पोटेशियम का क्या रोल है। और ऐसे टेक्निक है आपके पास कि आपने चाहे तो मेरी पूरी बॉडी से पोटेशियम खत्म कर सकते हैं, ऐसी टेक्निक है, फिर भी मैं जिंदा हूं, समझिएगा इसको। ऐसा संभव नहीं है कि पूरा पोटेशियम खत्म हो जाए मैं जिंदा रहूं, पैरालिसिस हो जाएगा। तो मान लीजिए आपके पास, आपने मेरे की बॉडी को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया और देख रहे हैं आपकी पोटेशियम का क्या सर की बॉडी में यूज होता है। तो इसके पहले आपको पहले ये करना पड़ेगा कि बॉडी से पोटेशियम खत्म करो। अभी आप मेरे को 1 ml पोटेशियम दोगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें? हो सकता है मेरी बॉडी में जो ऑलरेडी पोटेशियम पड़ा हुआ है, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का तनास हो जाएगा, तो तुम पहले खाली कर दोगे पूरा मुझे पोटेशियम से। फिर तुम देखोगे कि मैं अगर 1 मिलीग्राम पोटेशियम डाल रहा हूं तो बॉडी के फंक्शन पे क्या रिएक्शन हुआ, फिर 2 mmg डाला, ऐसे। इसलिए हम किसी भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में स्टार्चिंग के पहले डिस्टार्चिंग की प्रोसेस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सारा स्टार्च खत्म कर देना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम आयोडीन टेस्ट करने बैठे तो वहां पता चला पहले ही स्टार्च मौजूद है, हमने डिप किया, वो दिखा दिया उसने स्टार्च, और पता चला कि स्टार्च वहां था ही नहीं, पहले से ही स्टार्च मौजूद है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फॉर फेयर एक्सपेरिमेंट वी हैव टू रिमूव ऑल स्टार्च। ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाई शुड वी डिस्टार्च फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। तो उसका आंसर क्या है कि हमें क्यों, क्योंकि फेयर एक्सपेरिमेंट फेयर रहे, बेईमानी ना हो। हम देख रहे हैं पूरा स्टार साफ कर दिया, अब स्टार जहां बनेगा वहां ब्लैक कलर शो कर देगा। तो फॉर फेयर एक्सपेरिमेंट के लिए हम करते हैं कि कहीं पर भी स्टार्च बचा ना रहे। तो पहला क्वेश्चन तो डिस्चार्जिंग में डिफाइनिंग भी आ जाती है 1 मार्क की, कि डिफाइन डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग क्या है, रिमूवल ऑफ स्टार्च। करना क्या है इसमें आपको, 48 घंटे के लिए पॉटेड प्लांट को अंधेरे में रख दीजिए, डिम लाइट में रख दीजिए, ये डार्क लाइट, नॉट डिम लाइट, डार्क लाइट। लाइट मिले ही ना, लाइट मिलेगी तो खाना वो बनाएगा नहीं और जितना स्टार्च वो सब यूटिलाइज कर देगा। अब उसको उठा करके आप उस पॉटेड प्लांट को उठा करके लाइट में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, लाइट। अच्छा भाई ठीक है, चलो लाइट में रख दिया। अब जब उसको आप लाइट में रख देंगे तो फिर से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेगा, यानी अब फेयर स्टार्च बन रही है। सारा हम खत्म कर चुके थे, कोई पुराना हिसाब किताब नहीं, नया सिलसिला चालू होगा। अब जब नया स्टार्च बनना चालू हुआ, आप लगभग 6 घंटे 7 घंटे तक आपने रख दिया, 6 आवर इन लाइट। अभी तक स्टार्च रिमूव हो रहा था तो टर्म लग गया था डिस्टार्चिंग। अब स्टार्च बनाना है, और जब स्टार्च बनाना है तो क्या बोल दिया, स्टार्चिंग। 6 घंटों के लगभग रख दिया, स्टार्च बनना चालू हो गया। लीफ बॉयल इन वाटर। अब ये तो करना समझिएगा। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, नीचे फनल ले लिया, सॉरी फनल बर्नर, नीचे बर्नर ले लिया, बर्नर में लगा दो आग, लगा दी भैया आपने आग बर्नर में। टेस्ट ट्यूब के अंदर है वाटर फिल, इसमें आपने डाल दिया अपने लीफ, ठीक है। अब आप बॉईल करेंगे, अब बॉईल करना स्टार्ट।
यानी लीफ को बॉईल कर दिया वाटर में, तोड़ा पत्ती को तोड़ के यहीं डाल दिया हमने, कहाँ पर, टेस्ट ट्यूब में। तो टेस्ट ट्यूब है, ये आपकी टेस्ट ट्यूब थी, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है। इसी में सारी चीजें देखिए मैं कैसे खत्म करता हूँ। ये आपका बर्नर है, वाटर है, और ये आपकी लीफ है। इतनी चीजें हमने ले ली, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। अब आएगा सवाल, सर इसको हम बॉयल कर क्यों रहे हैं? तो इसको हम बॉयल इसलिए कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसकी सेल वॉल जो है वो डेड हो जाए। तो याद रखिएगा क्यों बॉयल कर रहे हैं? फॉर डेडनिंग ऑफ सेल, फॉर डेडनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन को डेड करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन की डेडनिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं? लीफ को टेस्ट ट्यूब में बॉयल कर रहे हैं। अब लीफ को हमने बॉयल करना चालू किया, इससे सेल मेम्ब्रेन डेड हो जाएगी। डेड हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये चीजों को परमिएबल कर देगी, कोई भी चीज अंदर आ जाएगी। क्योंकि ध्यान रखिए, लीफ आप जो देख रहे हैं सोच रहे हैं इसमें आयोडीन डाल देंगे। देखिए आयोडीन के बारे में मैंने बताया था आपको चैप्टर के स्टार्टिंग के लेक्चर में, लास्ट अभी सेकंड लास्ट लेक्चर में, जहां पर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी। मैंने बताया था कि जिस जगह पर स्टार्च होगा उस जगह पर अगर हम आयोडीन डाल देंगे तो वो कलर शो करेगा ब्लैक ब्लू, वो ब्लैक ब्लू कलर शो करेगा। जिस जगह पे स्टार्च होगा अगर हम वहां पर आयोडीन डाल देंगे तो ब्लैक ब्लू कलर शो करेगा। और जिस जगह ब्लैक ब्लू हो गया हम एक्सपेरिमेंट में समझ जाएंगे कि हाँ वहां पर स्टार्च बन गया। लेकिन नॉर्मल लीफ में लेके आप स्टार्च डालेंगे, आयोडीन डालेंगे तो जाएगा ही नहीं अंदर वो। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही उसे। तो हमें सेल मेम्ब्रेन को अलाउ करने के लिए कि वो फुल्ली परमेबल हो जाए, इसके लिए उसको सेल मेम्ब्रेन को डेड करना पड़ेगा। तो सेल मेम्ब्रेन को मारने के लिए हमें सेल लीफ को बॉईल करना पड़ेगा। और जब लीफ आप बॉईल कर देंगे तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, जिससे अब हमारा आयोडीन इसके ऊपर आसानी से चला जाएगा। लेकिन एक घटना घटती है, लीफ को बॉईल करने पर अभी लीफ की ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है। यानी अभी क्लोरोफिल लीफ को ट्रांसपेरेंट नहीं होने दे रहा है, क्योंकि हम जब डालेंगे आयोडीन तो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, तभी वो हो पाएगा, दिखेगा। तो अब ये देखा जाए क्या किया जाए ट्रांसपेरेंसी के लिए। हमने दूसरा फंडा उठाया। हमने क्या किया समझिएगा, इसी टेस्ट ट्यूब में चेंजेस कर रहे हैं। हमने फंडा ये किया, हमने इस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर, पानी से भरे एक बीकर में रख दिया, पानी से भरे एक बीकर में रख दिया। ये देखिए बीकर में भर दिया पानी, बीकर में भर दिया पानी, ठीक है। अच्छा, बीकर में पानी भर दिया। अब क्या किया? अब जो बड़ा टेस्ट ट्यूब थी ना, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में वाटर हटा करके अल्कोहल फिल कर दी, एथाइल अल्कोहल फिल कर दिया हमने इसमें। बहुत से क्वेश्चन में मेथिलेटेड स्पिरिट भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेथिलेटेड स्पिरिट या अल्कोहल आप डाल दीजिए। क्या यूज किया हमने? अल्कोहल। या फिर हम ले सकते हैं मेथिलेटेड स्पिरिट। दो चीजें ले सकते हैं, अल्कोहल यूज कर लें या फिर हम मेथिलेटेड स्पिरिट यूज कर लें। इन दोनों को यूज कर सकते हैं इस टेस्ट ट्यूब में। और हम तब जब बॉईल करेंगे, इसी को हम बोलते हैं वाटर बाथ। क्यों दे रहे हैं वाटर बाथ? क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है हम डायरेक्ट क्यों नहीं अल्कोहल वाला टेस्ट ट्यूब को गर्म कर लें? नहीं, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, तो चोट लग सकती है, एक्सपेरिमेंट से हम जल सकते हैं आप, इसलिए अल्कोहल को हम वाटर बाथ दे रहे हैं। वाटर जैसे जैसे गर्म होगा वैसे अल्कोहल गर्म होगी। अच्छी टेक्निक होती है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। अगर बीकर फटता भी है, टेस्ट ट्यूब फटती भी है, तो वो बीकर में रह जाएगी, आप तक चोट नहीं पहुंचाएगी। इसी को बोलते हैं वाटर बाथ देना। वाटर बाथ अच्छी अल्कोहल की वाटर बाथ है। अब सवाल आएगा सर हमने अल्कोहल में क्यों बॉयल क्यों किया इसको? तो देखिए इसलिए अल्कोहल में बॉयल कर रहे हैं क्योंकि जो लीफ है उस लीफ का ब्लीचिंग हो जाए क्लोरोफिल, ब्लीचिंग ऑफ क्लोरोफिल। क्या हो जाए? ब्लीचिंग ऑफ क्लोरोफिल। जैसे क्लोरोफिल की ब्लीचिंग हो जाएगी लीफ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी।
लीफ कैसी हो जाएगी? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के बाद अभी जो ग्रीन थी अब ये हल्का सा व्हाइटिश कलर में आ जाएगी। अब जब व्हाइटिश कलर में आ जाएगी अब आप क्या करेंगे? अब इसमें डालेंगे आप ड्रॉपर की हेल्प से आयोडीन सॉल्यूशन। जैसे ही आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, जिस जगह पर स्टार्च होगा, जिस जगह पे स्टार्च होगा वो डार्क ब्लैक ब्लू कलर ले लेगा। जिस जिस जगह पे स्टार्च होगा वो डार्क ब्लैक ब्लू कलर लेगा। और जैसे ही डार्क ब्लैक ब्लू कलर ले लेगा, आप जैसे ही डार्क ब्लैक ब्लू कलर लेगा आप समझ जाएंगे यहाँ पर स्टार्च बना है। यहाँ क्या बना है? स्टार्च प्रेजेंस है। जैसे ही आप डालेंगे, देखिए समझे, सारी थीम एक पेज पे डिमॉन्स्ट्रेशन का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। अब आप सारे डिमॉन्स्ट्रेशन करा देंगे, यानी आप ध्यान रखिएगा जब भी फोटोसिंथेसिस की कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला डिस्टार्चिंग करना पड़ेगा, सेकंड स्टार्चिंग करना पड़ेगा। भाई फोटोसिंथेसिस करने के लिए फिर से धूप पे रखोगे ना यार, तो धूप पे रखोगे तो क्या कर रहे हो? लाइट पड़ रही है, और लाइट पड़ रही है तो फूड का प्रोडक्शन होगा, स्टार्चिंग होगी। देन लीफ को आप बॉयल करेंगे वाटर में। जब वाटर में बॉयल करेंगे तो लीफ की सेल मेम्ब्रेन डेथ हो जाएगी उसकी, और वो परमिएबल हो जाएगी आयोडीन सॉल्यूशन के लिए। देन आप अल्कोहल की वाटर बाथ देंगे। जब अल्कोहल की वाटर बाथ देंगे तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल क्लोरोफिल को ब्लीच आउट कर देगा। जैसे क्लोरोफिल खत्म हुआ नहीं, ये क्या हो जाएगा? लीफ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। देन आपने करना क्या है? आयोडीन सॉल्यूशन। रियल में उसका कलर ऑरेंज कलर का होता भी है, ट्रांसपेरेंट ऑरेंज कलर का। जैसे ही आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे क्या हो जाएगा? वो जहां जहां भी स्टार्च बना होगा ये रिएक्शन करके आयोडीन उसके साथ उसको ब्लैक ब्लू कलर प्रोवाइड करा देगा, जिससे आप जान जाएंगे कि हाँ फोटोसिंथेसिस हुई है। क्लियर? अब हम एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं, सारे स्टेप यही यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। पहले चीज समझ लीजिए, मान लीजिए हमें ये देखना है कि सनलाइट, समझिएगा सारे स्टेप वही हैं। अब हमें देखना है कि सनलाइट जरूरी है या नहीं, तो सारा काम आप वही करेंगे। पॉटेड प्लांट को कहां रख देंगे? पॉटेड प्लांट को आपने रखा अंधेरे में, डिम लाइट में। देन पॉटेड प्लांट को आप ले आएंगे धूप में। अब जैसे ही आप पॉटेड प्लांट को ले आए भाई सनलाइट में, जरा ध्यान से देखिएगा, प्लांट पे इतना फोकस नहीं करना है। ये देखिए ये ले आए हैं पॉटेड प्लांट को आप सनलाइट में, यहाँ से सनलाइट पड़ रही है इस पे, सनलाइट, सूरज महाराज, सनलाइट पड़ी। अब देखिए सनलाइट जब पड़ेगी तो खाना बनेगा, लेकिन सनलाइट के पड़ने से पहले हमने क्या किया? हमने एक सिल्वर फॉइल वाला पेज लगा दिया। एल्युमिनियम का जो फाइल आता है सिल्वर फॉइल वाला, या ब्लैक पेपर, ब्लैक चार्ट यूज कर सकते हैं, जिससे कि सनलाइट अंदर लीफ पे ना पड़े। 6 घंटे रख दिया ऐसा, ये हमने लगा दिया, एक ब्लैक पेपर स्ट्रिप लगा दिया है, या फिर हमने सिल्वर फॉइल लगा दी है। जैसे ही लगा दिया भाई साहब, थोड़ी देर बाद अब इस लीफ को हम तोड़ेंगे, प्लग करके क्या करेंगे? पीछे वाटर में बॉईल करेंगे, देन अल्कोहल बाथ। और जैसे ही हम डालेंगे, जैसे हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, क्या हुआ? जिस जगह पे मान लीजिए लीफ थी, जिस जगह पर आपका ब्लैक पेपर लगा हुआ था, उस जगह को छोड़ करके सारी जगह ब्लैक ब्लू कलर शो कर रहा था। उतनी जगह छूट गई, बाकी सारी जगह ब्लैक ब्लू कलर हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि सनलाइट इस जगह पर नहीं पड़ी। इससे प्रूव हुआ कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ऐसे ही हम और भी डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करते हैं, लेकिन उससे बढ़िया कि उससे क्वेश्चन को पकड़ते चले, सीधे क्वेश्चन पे आके आपको एक्सप्लेन करते हैं। बस डिमॉन्स्ट्रेशन की थीम यही है। सबसे पहले कंडीशन कौन कौन सी नेसेसरी थी वो हमने कंडीशन देख ली। देन स्टेप्स कौन कौन से यूज करने हैं वो हमने स्टेप यूज कर डाले, ये स्टेप हम यूज करेंगे। अब आ जाइए आप आगे हमारा पहले क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नंबर पे बच जाइए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए जरा, रीड करिए क्वेश्चन। अ पॉटेड प्लांट with variegated leaves was taken
in order to prove a factor necessary for photosynthesis, the potted plant was kept in the dark for 24 hours and then placed in the bright sunlight. इतनी हेल्प कर दे रहा है, मैंने तो वहां पर आपको ऑलरेडी बता दिया था, यहाँ पर तो क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया आपको। सबसे पहले सवाल आता है एग्जाम में, क्वेश्चन का वो क्वेश्चन ये बनेगा कि वैरीगेटेड लीफ का मतलब क्या है। इस पॉइंट को नोट करें। तो वैरीगेटेड लीफ का मतलब होता है जब किसी लीफ में ग्रीन और येलो पैचेस पाए जाएं, उसे हम वैरीगेटेड लीफ कहते हैं, यानी वेरिएंट है, एक लीफ में दो कलर हैं। अब आपको पता है अच्छे से, जिस जगह पे ग्रीन है इस जगह क्लोरोफिल होगा, इस जगह क्लोरोफिल होगा, और जिस जगह पे नहीं है उस जगह क्लोरोफिल नहीं है। और हमें पता है जिस जगह क्लोरोफिल नहीं है वहां स्टार्च नहीं बनेगा, यहां पे स्टार्च नहीं बनेगा, जबकि यहाँ पे स्टार्च क्या होगा, बनेगा। तो यहाँ पर स्टार्च बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पर अगर स्टार्च है तो हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देख लेंगे। अगर आयोडीन डालने पर ये ब्लैक ब्लू कलर शो करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ है, और जहां नहीं शो कर रहा है वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। चलिए वही सारी चीजें, सारा एक्सपेरिमेंट वही है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बीइंग टेस्टेड इन द अबव डायग्राम, मींस ये डायग्राम। तो भाई यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे कि इसमें कौन सा वो डेमोंस्ट्रेशन करने जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, टू डेमोंस्ट्रेट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। भाई हमें नेचुरल तरीके से लीफ चाहिए थी, हमें लीफ मिल गई कि उस लीफ में नेचुरली प्रेजेंट है क्लोरोफिल, और ये जो क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है। अगर दुनिया वाले कहते हैं कि क्लोरोफिल का होना जरूरी है, तो यार क्लोरोफिल पे स्टार्च भी मिलेगा और पे येलो पे भी स्टार्च मिलेगा। अगर कहते हैं कि नहीं जहाँ क्लोरोफिल नहीं होगा वहाँ स्टार्च नहीं मिलेगा, तो भाई केवल और केवल हमें ग्रीन वाले में मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा नहीं। यहीं से प्रूव हो जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंट। तो हमने इसके लिए एक्सपेरिमेंट कर दिया, पहला क्वेश्चन तो हो गया आंसर। सेकंड, व्हाई वाज द प्लांट प्लेस्ड इन द डार्क बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट। हमने आपको पहले बताया था क्यों रख रहे हैं, फॉर द फेयर एक्सपेरिमेंट या फॉर द रिमूव ऑफ ऑल स्टार्च दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट। इसके लिए हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट हमारा फेयर रहे। देन राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो भाई फोटोसिंथेसिस की एक केमिकल इक्वेशन के लिए क्या करते हैं आप, पूरा आपको पता है, 6CO2 plus 12H2O, it gives C6H12O6। साथ साथ इक्वेशन क्या था, 6O2 plus 6H2। बैलेंस्ड इक्वेशन थी, ऊपर सनलाइट कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, ऊपर सनलाइट हो गई, नीचे आपने क्या लिख दिया, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का देख लिया आपने डेमोंस्ट्रेशन, क्लियर। What will be the result of the starch test when performed on a leaf A? देखिए लीफ A पे क्या होगा, जिस जगह पे ग्रीन कलर है वहां पर क्या पड़ जाएगा, वहां पर कलर ब्लैक ब्लू हो जाएगा आयोडीन टेस्ट के बाद। ये भी खत्म हो गया। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम कैसे नीट करना है, मेरे लेक्चर चले जाइए, सबसे पहला लेक्चर फोटोसिंथेसिस का, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वहां पर मैंने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आपको दिखाया है। क्लियर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक डेमोंस्ट्रेशन वैरीगेटेड लीफ से आ सकता है, अगले डेमोंस्ट्रेशन पे चलते हैं। बहुत ही ज्यादा फेमस है भाई, मैं तो इसे आईसीएससी का क्वेश्चन किंग ऑफ क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत पूछा गया भी है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस के ऑक्सीजन में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब इस चीज को एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया जाए, इस चीज को एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करें, कैसे प्रूव करें भाई एक्सपेरिमेंटली। तो हमने क्या किया समझिए, एक बीकर ले लिया, इस बीकर के अंदर हमने एक फनल रखा। देखिए मैं पहले पेन से करता हूँ, दैट फिर इसके बाद फिर मैं इसको रिमूव कर दूँ, तो आपको शो करने के लिए आपको दिखाई पड़ रहा है केवल वो चीज़। देखिए हमने एक फनल रखा हुआ, शायद अपने भी आपने लैब में आपको टीचर्स डे स्कूल के दिखाया हो, नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख लीजिए आप। ये देखिए एक फनल, फनल मतलब बहुत हम लोग कॉमन टर्म में बोलो तो एक तरीके का बहुत पुराने टाइम में कुप्पी बोला जाता था, कीप बोला जाता था पेट्रोल या कुछ डालने के लिए। तो इसको आज हम साइंटिफिक टर्म में या हम बायोलॉजिकल टर्म में फनल बोलेंगे। फनल रख लिया, फनल के अंदर हमने एक
वो एक्वाटिक प्लांट रखा है, जैसे हाइड्रिला एक्वाटिक प्लांट है। अब दिमाग को लगा लीजिए एक्वाटिक प्लांट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्वाटिक प्लांट का मॉडिफिकेशन होता है कि प्लांट पानी में रह लेगा। चलो भाई, फनल के ऊपर बेटा हमने एक टेस्ट ट्यूब देखिए उल्टी करके लगा दी, ये टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब हमने उल्टी करके रख दी इसके ऊपर, दिख रहा। अब टेस्ट ट्यूब जो रख दी है तो यानी हमारा फनल बंद हो गया पूरी तरीके से, प्लांट जो भी गैस बनाएगा वो इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर जाएगा और जा भी रहा है। टेस्ट ट्यूब पर आप देखेंगे तो आपको एयर बबल दिखाई पड़ेंगे। ये जो एयर बबल है ये ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं, क्लियर। अब हमने क्या किया, इस पूरे सेटअप को उठाया और सनलाइट में रख दिया। यानी ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि आप स्कूल के लैब में कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी टेंशन कर सकते हैं लैब में। बीकर चाहिए, पानी चाहिए, फनल चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, सनलाइट में रख दिया, फोटोसिंथेसिस हो गई स्टार्ट। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज द मेन एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मेन एम क्या था, तो एक्सपेरिमेंट का मेन एम है टू डेमोंस्ट्रेट ऑक्सीजन इज evolved during photosynthesis. ऑक्सीजन इवॉल्व होगी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ओके। देन अब आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस सोन इन द एक्सपेरिमेंट इज रिलीज फ्रॉम विच ऑफ द रॉ मटेरियल। अब देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा रहा, याद करिए मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बोला था मैकेनिज्म में कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किससे बना था, याद करिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, H2O का ब्रेकडाउन हुआ था, H और OH बना था, वहां से ऑक्सीजन बना था। तो वही रॉ मटेरियल पूछ रहा, तो भाई रॉ मटेरियल के नाम पे क्या लिख देंगे, आप सीधे लिख देंगे रॉ मटेरियल H2O है, यानी कि वाटर, वाटर देखिए है। सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर है। थर्ड, हाउ वुड यू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो प्रेजेंस करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब उठाएंगे और एक छोटी सी स्पार्क करेंगे, स्पार्क करने पे जैसे ही टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लगाएंगे तुरंत एक स्प्रिंकलिंग आवाज आएगी, चटचटाने की जो चुटपुटियां फूट रही हो, इससे प्रूव होता है कि हाँ ये ऑक्सीजन गैस है। इससे ये भी हमारा हो गया। नेम द केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन बी एडेड इन वाटर टू एनहांस द प्रोसेस रेट ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो बड़ा अच्छा सा प्रोसेस दिया है, तुमको ये नहीं कह रहा कि फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाए, कह रहा है ऐसा केमिकल तो इससे ऑक्सीजन निकलने लग जाता। भाई ऑक्सीजन तब ज्यादा निकलेगी ना जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तभी तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो फोटोसिंथेसिस की रेट को बढ़ाने के लिए हमें CO2 की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ेगी, CO2। तो हम कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड पानी में डिसॉल्व कर दे, डाल दे, जिससे CO2 कंसंट्रेशन वाटर में बढ़ जाए, यही होगा ना। तो इसके लिए आप एक यूज कर लीजिए केमिकल कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या यूज कर दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे कि CO2 जो डिसॉल्व हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होना चालू हो जाएगी। दैट्स ड्रा नीट लेवल डायग्राम ऑफ द सेम एक्सपेरिमेंट फॉर द इनिशियल स्टेज। अब इनिशियल स्टेज पे क्या करेंगे आप, एयर बबल्स को नहीं दिखाएंगे, बस एयर बबल्स नहीं दिखाएंगे तो इनिशियल स्टेज पे आपको बनेगा कि हाँ इनिशियल स्टेज में एयर बबल नहीं बने, बट फ्यू आवर्स आफ्टर फ्यू आवर्स गैस के बबल्स बनने लगे। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि CO2 is necessary for photosynthesis। भाई आपने देखा था क्या CO2 जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। चलिए हमने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। हमने क्या सेटअप किया, हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया, इस कोनिकल फ्लास्क में लाइम वाटर और इसके प्लेस पे आप KOH भी रख सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का काम होता है कि ये एयर में से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करके अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलो कर लिया हमने। जैसे हमने लाइम वाटर लिया, यहाँ पर CO2 खत्म हो गई। सारा एक्सपेरिमेंट भाई पहले डिस्चार्जिंग देन सनलाइट में रखा, तो हमने कोनिकल फ्लास्क लगा दिया और उसके अंदर भर दिया क्या, लाइम वाटर या KOH। सारी ऑक्सीजन यहाँ से खत्म हो जाएगी। अब सनलाइट में प्रोसेस चल रहा है, हमें नहीं पता कि कहाँ क्या हो रहा है। फोटोसिंथेसिस हुई, हमने 7 घंटे बाद लीफ को निकाला, वाटर में बॉयल किया, अल्कोहल में बॉयल किया और हमने लीफ को बाहर निकाल के रख दिया। ये हमने लीफ को बाहर निकाल के रख दिया। अब हमें बारी आई कि लाओ आयोडीन टेस्ट करें। हमने क्या लिया, हमने ले लिया ड्रॉपर और ड्रॉपर से हमने
आयोडीन टच पे आया। जैसे ही आयोडीन गिरा आप देखेंगे बहुत अच्छे से कि लीफ का जो पार्ट अंदर था, यानी ज़्यादा पार्ट अंदर था, देखिए कौन सा पार्ट आ गया, वहाँ ब्लैक ब्लू हुआ ही नहीं, बाकी पार्ट में क्या हो गया, ब्लैक ब्लू कलर शो हो गया। ये ब्लैक ब्लू कलर शो हुआ इसलिए क्योंकि ये कहाँ था, ये ब्लैक ब्लू कलर कॉनिकल फ्लास्क के बाहर था तो इसको CO2 मिल रही थी, लेकिन अंदर वाले में CO2 वैक्यूम हो गई, CO2 सारी खत्म हो गई, और जब CO2 सारी खत्म हो गई तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं हुई। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि वो क्या हो जाएगा, कोई कलर नहीं शो करेगा, क्योंकि हमें पता है स्टार्च के साथ अगर आयोडीन मिलेगा तो क्या होगा, ब्लैक ब्लू कलर शो करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने अपना कमिटमेंट पूरा किया, जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम डिमॉन्स्ट्रेशन पढ़ेंगे, और जो ये 4 मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन बताया बेटा 100% इनसे 5 मार्क्स का इस बार का एग्जामिनेशन में फंसना है बोर्ड में, तो तैयारी करके रखें। फैकल्टी आपके साथ है, सारे सब्जेक्ट में आपके साथ हम ऐसे लोग लगेंगे, सारे टीचर्स लगे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के। बस आपको करना ये है कि वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें। रीजन इसलिए है कि बार बार क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आपका मिस नहीं होगा कोई लेक्चर। और बाकी आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स कि आप हमारे वीडियोस को एंड तक देख रहे हैं, आप बेनिफिटेड हो रहे हैं। हमें भी अपने लाइक से, अपने शेयर से मोटिवेट करते रहें। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ।